प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरे कमर कसूंगा। यशाया 45 का 5। दोस्तों, हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है जो हम सब से कभी दूर नहीं रहता और हम सब के सदा साथ रहता है और वह आपके हर एक तकलीफों और परेशानियों को जानता है। अगर आज आपका विश्वास कमजोर हो रहा है और उसकी महान सामर्थ आपको समझ नहीं आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देखें और किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करें। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय में, जब मूसा होरेब नामक पर्वत पर भेड़ बकरियां चरा रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा को एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और मूसा उस दर्शन को देखकर आश्चर्य हो गया और कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। और परमेश्वर मूसा से जलती झाड़ी में बात करते हैं और उस समय मूसा को परमेश्वर 5 चीजें बताते हैं जो हर एक मसीह को जानना चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमेशा आनंदित रहने के लिए। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय से 7 वचन में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है। दोस्तों, परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है कि आप और मैं किस दर्द से होकर चल रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा चुपचाप ना बैठेगा, वह आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। जिस तरह उसने इजरायलियों के दुखों को देखा था और उन्हें भी गुलामी से आजाद किया। दूसरा इतिहास उसके 16:9 में लिखा है, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। दोस्तों, परमेश्वर अंधा नहीं है कि हमें देख नहीं रहा है, वह अपने सामर्थ के काम दिखाने के लिए हमारे पास जरूर खड़ा है और परमेश्वर हमारी तरफ जरूर देख रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। हमने पहले पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने उनके दुखों को देखा है और अब परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनकी चिल्लाहट को भी सुना है। जब इजरायली लोग दुख में थे तब उन्होंने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाया। तब परमेश्वर अपने लोगों से दूर नहीं रह पाया और अपने आप को नहीं रोक पाया। आज आप जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर प्रार्थना कर रहे और आंसुओं को बहा रहे और कह रहे, परमेश्वर आप मेरे हालातों को बदले और मेरे समस्याओं को दूर करें, और प्रभु से कह रहे, प्रभु आप कहाँ पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी चिल्लाहट को सुना है। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 3:12 में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु अपने लोगों के बारे में सोच भी रहा है। परमेश्वर जो जगत का रचने वाला है और सब चीजों को बनाने वाला है, वो महान परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा है। अगर हम उसके बारे में कुछ समय के लिए सोचना बंद भी कर दे तो भी वो महान परमेश्वर हमारे बारे में सोचना बंद नहीं करता और वो आपकी चिंता हमेशा करता है। और आगे वचन 8 में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को देखता है और हमारी चिल्लाहट को भी सुनता है। इतना ही नहीं, वह हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के भी नीचे उतर आता है। मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था और आसपास झाड़ियां थी और वहां पर बहुत बकरियां थी। और आप सब जन जानते हैं, जहां भेड़ बकरियां होती है वहां काफी गंदगी भी होती है। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के
झाड़ियों में दर्शन देना पसंद किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह गंदगी में भी उतर आया। पुराने नियम में हमने पढ़ा कि परमेश्वर स्वर्ग से झाड़ी के बीच उतर आया, और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप में संसार में उतर आया, ताकि हर एक मानव जाति का उद्धार हो सके। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और आगे हम 9 से 11 वचन में पढ़ते हैं तो फिर परमेश्वर कहता है, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर देखने के बाद और सुनने के बाद और सोचने के बाद नीचे उतर आता है हमारे लिए, और फिर कहता है कि अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। और जब मूसा भी बहाने बनाने लगता है, तब परमेश्वर कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। देखिए, आज आप जो भी है, जीवन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है और उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, तो फिर ना घबराएं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन रहे हैं। वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के नीचे आ जाना चाहता है कि दुनिया को अपनी महिमा दिखाने के लिए आपको और मुझको भेजना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या आप परमेश्वर के कामों के लिए तैयार है या फिर नहीं? दोस्तों, निराश ना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।